सुंदर नज़ारा कैसे इस चिनाब ब्रिज पर दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, तो इतिहास बन ही गया आज, जिसका इंतजार और जया मैम भी स्वागत कर रही हैं इस ऐतिहासिक क्षणों का। और हम सभी लोग देखिए, ये पवित्र नदी चिनाब नीचे से बहती हुई, जिनकी धारा को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और सशक्त रूप से दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप वो आत्मविश्वास देख सकते हैं कि भले ही मुश्किलें, भले ही परेशानियां विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन भारत, नया भारत, उभरता हुआ भारत अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है। जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, करीब 360 मीटर की ऊंचाई, जहाँ पर जो तिरंगा है वो लहराते हुए नजर आए। पहले किस तरीके से वो देखिए इस चिनाब ब्रिज पे पहुंचते हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। हालांकि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी, और उसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए, एक जो इतिहास के पन्नों की जब हम बात करें, एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है। नए अध्याय की प्रधानमंत्री ने यहाँ शुरुआत की है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय रेलवे का जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा, जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश। और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे घाटी में। ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसी तेजी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत की गतिशक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था
क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है। भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी, और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफ़र 2014 के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने। और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का भी एक ज़बरदस्त नायाब नमूना तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त ज़रूर रोमांच पैदा कर रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ कर चुके हैं। और ख़ास तौर से अब से कुछ समय बाद हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो वंदे भारत है वो भी गुजरती हुई नज़र आएगी। लेकिन चिनाब पुल का जो उद्घाटन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, वो यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया, देश को इसको समर्पित किया, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आखिर ये विकास सेतु का एक प्रतीक नज़र आता हुआ, और साथ ही साथ ये नज़र आता हुआ कि भारत जो है वो कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज पहुंच चुका है, तकनीक के शिखर पर आज पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चिनाब, बल्कि अगर हम बात करते हैं अंजी ब्रिज मौजूद और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, तमाम जिन लोगों की लगातार मेहनत रही है, उनसे बातचीत करते हुए, फिलहाल संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि ये जब भी किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर जाते हैं तो जिन श्रम शक्ति का उसमें इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मिलना वो कभी नहीं भूलते। और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनसे खुद बातचीत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये भारत की श्रम शक्ति को दिया गया सम्मान भारत की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से हमेशा से उनकी ये एक अलग पहचान रही है नेतृत्व की, कि खुद वो जिस सपने को देखते हैं, तमाम मुश्किलों के बावजूद हर कठिनाई पर, हर बाधा पर पार पाते हुए उसको पूरा करना, और उसके बाद उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को एक साथ लेकर के चलना और देश को सफल प्रोजेक्ट देना, ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक अभिन्न हिस्सा है। और हर परियोजनाओं में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सीधे तौर पर इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, और जानकारी लेते हुए कि कैसे जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई। चिनाब नदी, उसके ऊपर ये दुर्गम सेतु, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च सेतु जिसका निर्माण किया गया, और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम जो बारीकियां हैं उनकी जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और व्यू पॉइंट पर भी जाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद यहाँ जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सारी जानकारी जो है वो ली, और जैसा आज आप बता रहे थे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जिस तरीके से उनका ऑरा रहा है, जब हम कर्मयोगी, श्रमयोगी की बात करते हैं तो लगातार उसी को और ज़्यादा सार्थक करते हुए, उसी को चरितार्थ करते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे लगातार जो मेहनत रही है, जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, उन सभी को सम्मान देते हुए नज़र आते हैं। और बीते 11 वर्षों में जो सरकार ने विज़न और संकल्प दिखाया, ख़ासतौर पर भारतीय रेलवेज़ को लेकर के, उसका फ़ायदा किस तरह से जम्मू कश्मीर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उसकी ये तस्वीरें आपने देखी थोड़ी देर पहले। चिनाब ब्रिज, अब से थोड़ी देर बाद जो अंजी ब्रिज है उसको भी समर्पित किया जाएगा। ये सब इंजीनियरिंग मार्वल्स
आज पूरी दुनिया के सामने है और स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को यही कि भारत शांति के साथ समृद्धि पर विश्वास रखता है और विकास की ये जो गाथा है वो भले ही मुश्किलें आएँ लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए हर मुश्किल पर काबू पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर कुछ दिनों पहले की बात करें तो जम्मू रेलवे डिवीज़न का निर्माण किया था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे के तहत नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया गया। उसका मुख्यालय भी जम्मू शहर में ही है। 6 जनवरी को इस डिवीज़न की शुरुआत की गई और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और पंजाब के जो कुछ हिस्से हैं उनके पूरे रेल परिवहन की जो आवश्यकताएं हैं उसको बेहतर करने के लिए जो फिरोजपुर डिवीज़न है उससे अलग कर दिया गया। कुछ जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेट टर्मिनल्स हैं इस पूरे डिवीज़न में, जिनको अब अलग से फोकस्ड तरीके से देखा जाएगा। और जनवरी 2025 में अगर आप देखें तो जम्मू डिवीज़न के 111 किलोमीटर जो लंबा बनिहाल कटरा खंड है उस पर जो सुरक्षा निरीक्षण है उसका काम पूरा किया गया और अब जम्मू कश्मीर घाटी के बीच जो ट्रेन संपर्क का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस बड़ी परियोजना में जो भी मुश्किलें आई उसकी